हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रिपरेशन मंत्र चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं कुणाल किशोर, आपका फिजिक्स टीचर। पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, एक चैप्टर था। उसके अंदर हम लोग डाइपोल से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जिसमें हम लोग डाइपोल के एक्सियल पोजीशन का प्रूफ देखे थे, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन का प्रूफ देखे थे। आज हम लोग डाइपोल से रिलेटेड टॉर्क को देखेंगे, ठीक है ना। टॉर्क क्या होता है? सबसे पहले आपसे पूछा जाए व्हाट इज टॉर्क, ठीक है ना। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का मतलब होता है रोटेशन। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेट अबाउट एन एक्सिस, देन वी कैन से दैट टॉर्क इज प्रोड्यूस। मतलब किसी बॉडी को अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। कोई भी बॉडी को, आप इवन डोर को खोलते हैं, वहां भी टॉर्क है। तो जैसे आप याद सोचिए, वर्क के लिए फोर्स लगाने के बाद अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तब हम बोलेंगे वर्क हुआ। उसी तरह फोर्स लगाने के बाद अगर बॉडी में रोटेशन होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है ना। फोर्स लगाने के बाद जब बॉडी में रोटेशन स्टार्ट होता है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉर्क। तो आज हम लोग सीखेंगे टॉर्क डाइपोल से रिलेटेड हम लोग को कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो डाइपोल के बारे में हम लोग सीख चुके थे। क्या सीखे थे? डाइपोल में दो चार्ज होता है, दोनों चार्ज का वैल्यू सेम होता है और दोनों चार्ज का साइन क्या होता है? ऑपोजिट। जैसे एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज 10 कूलम और -10 कूलम, और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल NaCl, HCl, मतलब एक मॉलिक्यूल के रूप में जिसमें प्लस और माइनस के बीच में कुछ क्या होना चाहिए? सेपरेशन होना चाहिए। तो वहां पर हम लोग क्या सीखे थे? डाइपोल। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या सीखे थे? चार्ज इनटू सेपरेशन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डाइपोल का दो डेरिवेशन देखे थे, जिसमें फर्स्ट डेरिवेशन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का एक्सियल पर निकाले थे और क्या फाइंड किए थे? परपेंडिकुलर पर। और तब आज हम लोग सीखेंगे क्या? डाइपोल के कारण टॉर्क। तो टॉपिक क्या आज का? चलो देखते हैं बच्चों। टॉर्क ड्यू टू डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है? टॉर्क ड्यू टू डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के कारण टॉर्क क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखो कि डाइपोल बनाना है और इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखना है, ठीक है ना। तो हम लोग को एक डाइपोल का मतलब मालूम है, माइनस और प्लस चार्ज का एक अरेंजमेंट। तो मान लेते हैं वो डाइपोल देखो कैसा रखा हुआ है। मान लेते हैं चलो ये एक डाइपोल है, ठीक है ना। एक मिनट, डाइपोल। तो यहां पर मान लो एक प्लस चार्ज है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर आपके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर चार्ज क्या है? निगेटिव चार्ज। ये एक डाइपोल है, ठीक है ना। डाइपोल क्या है? एक अरेंजमेंट होता है माइनस और प्लस चार्ज का। ये एक डाइपोल है। अब इस डाइपोल को रखा कहां गया है? एक एक्सटर्नल फील्ड में। मतलब ये जो डाइपोल है ना, वो आपको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। मतलब आपको देखो यहां पर एक एक्सटर्नल फील्ड है, ये आपको यहां पर एक्सटर्नल फील्ड दिया हुआ है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल इज प्लेस्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा गया है। फिर से देखिएगा, -q और +q एक डाइपोल है। अब इस डाइपोल को कैसे भी रख सकते हो? जस्ट लाइक इस पेन को ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। मतलब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल होगा। एक मिनट, इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल होगा, ठीक है ना। तो उस एंगल को देखो, तो डाइपोल मोमेंट आपको हम बताए थे। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण नहीं है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहीं और कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है।
ये क्या है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है। अब इस डाइपोल का मालूम है कि हमको डाइपोल मोमेंट क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, -2 प्लस, मतलब ये हुआ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है ना, कभी भी अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बोलेगा तो क्या होगा, माइनस से प्लस, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। तो मान लेते हैं, चलो यहां पर जो एंगल, सबसे पहले देखो हम लोग आपको बताए थे कि किसी भी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है। क्यों फोर्स लगता है, F इक्वल टू होता है QE। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल टू QE। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम आपको बता चुके हैं। F इज द फोर्स, Q इज द चार्ज, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। F क्या है, फोर्स है, Q क्या है, चार्ज है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, तो अब इस F का डायरेक्शन E के कारण देखेंगे। अगर चार्ज प्लस है तो E और F दोनों एक तरफ, इफ द Q इज पॉजिटिव देन E एंड F आर इन द सेम डायरेक्शन, ये भी आपको बताए थे। तो अगर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और माइनस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट लगा। फिर से इसको देखिएगा, यहां पर प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है ना, यहां पर पॉजिटिव चार्ज पर ये फोर्स है और ये निगेटिव चार्ज पर फोर्स है। इस दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F इक्वल टू QE। दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F इक्वल टू QE। ठीक है ना, तो देखो ये दोनों फोर्स करेगा क्या, ये फोर्स चाहता है इस चार्ज को राइट साइड पुल करना, और ये फोर्स चाहेगा इस चार्ज को लेफ्ट साइड मतलब इधर पुल करना। तो ये दोनों क्या करेगा, इसको रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, ये इसको रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इसी रोटेशन को बोलते हैं टॉर्क। ये जो रोटेशन हुआ, इसी रोटेशन को क्या बोलेंगे, टॉर्क। अब आप सोचो कि ये टॉर्क डिपेंड किस पर करता है, एक तो कितना चार्ज है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एंगल है। तो इसका एक रिलेशन निकलेगा, देखना यहां एक वेक्टर के फॉर्म में एक रिलेशन निकलेगा। ठीक है ना, तो हम लोग को टॉर्क जो है ना, वो क्लास 11th में एक टॉपिक है, रोटेशन जो चैप्टर का नाम है, वहां पर टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो वहां पर जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, टॉर्क का एक्चुअल फॉर्मूला, टॉर्क को इंडिकेट करते हैं, एक सिंबल होता है टाउ। ठीक है ना, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स कौन सा लेते हैं, तो जिस फोर्स के कारण वो बॉडी या वो सिस्टम रोटेट करे किसी फील्ड में, उसी फोर्स को लेना है। तो यहां पर इसको रोटेशन में कौन हेल्प कर रहा है, ये दोनों F, मतलब ये फोर्स और इस फोर्स का काम क्या हो रहा है, इस चीज को रोटेट करना। ठीक है ना, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये दोनों फोर्स के बीचों बीच होता है। मतलब अगर इस दोनों फोर्स के बीचों बीच का डिस्टेंस अगर इसको आगे बढ़ा दे, तो इसको अगर कुछ नाम देते हैं, इसको A मानते हैं, और ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, BC। ठीक है ना, और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। यहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछेगा यहां थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, P और E के बीच का एंगल है। अब अगर आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट फोर्स, जानते हो यहां नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स तो जीरो होगा। रीजन, ये जो फोर्स है और ये दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे का 180 है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा। लेकिन ये दोनों फोर्स क्या हो रहा है, दो डिफरेंट पॉइंट पर लग रहा है। फोर्स का वैल्यू सेम, डायरेक्शन उल्टा, नेट जीरो। लेकिन इस दोनों फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, एक ही पॉइंट पर है, एक ही पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। तो जिसके कारण ये बॉडी को क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो फिगर में जो फोर्स है उस फोर्स का वैल्यू लिखते हैं, पहले तो F ही रहने देते हैं, और डिस्टेंस कौन सा लेंगे, BC। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, B से C। अब आ जाओ, एक ट्रायंगल है, चलो ठीक है ना, उस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को आपको मानना है ABC एक ट्रायंगल है।
अब इस ट्रायंगल में ये तो दो चार्ज है, ठीक है ना, और ए से बी का जो लेंथ है, इस ए से बी के लेंथ को क्या मानते हैं 2l। ए से बी, यहां पर जो याद रखिएगा इस फिगर में ए बी का जो लेंथ है वो क्या है 2l, ठीक है ना। ए बी का जो लेंथ है वो क्या है 2l, 2l क्या है उसका लेंथ हो गया, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिएगा, गौर से देखिए, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी क्या है हाइपोटेनस, ए बी क्या है हाइपोटेनस, और एक एंगल दिया हुआ है थीटा। हम लोग को फाइंड करना है बीसी का लेंथ। क्या फाइंड करना है बीसी का लेंथ। अब देखो बीसी का लेंथ कैसे निकलेगा। अगर हाइपोटेनस मालूम है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपको कंपोनेंट में आपको समझा चुके हैं कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकलता है। उस वेक्टर के साथ उसका एंगल देखो, वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उस एक्सिस पर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला ही होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहां बीसी का मान क्या होगा, यहां पर जो बीसी होगा वो हो गया 2l साइन थीटा। ये जो बीसी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2l साइन थीटा। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो। एफ का मान क्या हो गया QE, बीसी का मान क्या हो गया 2l साइन थीटा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो Q और 2l को एक साथ लिख दो, ठीक है ना, और E और साइन थीटा अलग। तो आपको हम याद कीजिए स्टार्टिंग में बताया है चार्ज इनटू सेपरेशन, चार्ज और उस दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है इसी को क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे PE साइन थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकला सर, तो टॉर्क का फॉर्मूला निकला मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, PE साइन थीटा। P इज द डाइपोल मोमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल। थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टॉर्क निकालना कितना आसान है। सिंपली आपसे पूछेगा सबसे पहले कि टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होता है, टॉर्क होता क्या है। तो आप देखते हैं एक डोर को ओपन कीजिए, फोर्स लगाते हैं, लेकिन उसका एक एक्सिस क्या होता है फिक्स होता है। आप फोर्स लगा के किसी बॉडी को ओपन या क्लोज नहीं कर सकते केवल फोर्स, दूसरा एंड आपको फिक्स रहेगा तभी, मतलब एक और एंड आपको होना चाहिए। मतलब दो फोर्स लगाकर ही हम किसी बॉडी को रोटेट कर सकते हैं। अगर आप डोर पर बोलेगा कि हम सिंगल अकेला कोई दरवाजा खोलते हैं तो नो, आप जैसे ही दरवाजे को पुल करते हैं रिवर्स में जहां पर हिंज जो फिक्स होता है ना उस पर रिवर्स में फोर्स लगता है, तब जाकर वो रोटेट होता है। रोटेशन के लिए आपको दोनों तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां पर ये दोनों फोर्स का उसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा नेट फोर्स, लेकिन इस दोनों फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है ना। वो क्या है डिफरेंट। जैसे मान लीजिए एक आदमी एक हैंडल को इधर खींच रहा है और एक आदमी इधर खींच रहा है तो नहीं कहीं जाएगा, लेकिन यही आदमी इधर आ जाएगा, आप इधर खींचिए वो इधर खींचिए, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। रोटेशन के लिए क्या चाहिए, वो दोनों पॉइंट ऑफ डायरेक्शन दोनों फोर्स का सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होने के कारण नेट फोर्स तो जीरो हो गया लेकिन उसका टॉर्क जीरो नहीं हुआ। तो टॉर्क का पहले तो F निकाल दिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है, F इक्वल टू QE। टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकल गया, टॉर्क का 11th क्लास में जो रिलेशन क्या था फोर्स इनटू डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक चीज और सुन लो, टॉर्क और वर्क दोनों का यूनिट सेम होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर का मतलब जूल। यहां पर भी देखो फोर्स का न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या होगा मीटर। तो टॉर्क का यूनिट क्या होता है जूल, वर्क का भी जूल, टॉर्क का भी जूल। लेकिन वर्क कैसा होता है स्केलर क्वांटिटी और टॉर्क कैसा क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि टॉर्क का मतलब हम लोग को डायरेक्शन बदलता है, रोटेशनल इफेक्ट का मतलब डायरेक्शन। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकला PE साइन थीटा। पहले फिर से F इंटू डिस्टेंस था, F का मान ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस BC। अब इस BC को फाइंड करने के लिए हमको क्या मालूम है हाइपोटेनस मालूम है और एंगल मालूम है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा 2l साइन थीटा, मतलब दैट इज हाइपोटेनस। जैसे देखो मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मालूम है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो उससे हम लोग को परपेंडिकुलर का मान निकल जाएगा। और कंपोनेंट बताए थे कि हाइपोटेनस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर क्या होता है साइन और बेस क्या होगा कॉस। तो यहां हम लोग क्या निकल गया 2l साइन थीटा का मान क्या है BC,
और चार्ज इनटू सेपरेशन को ही क्या बोलते हैं, पी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकल गया, पीई साइन थीटा। ठीक है ना, यहां तक किसी को समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलो अब इसमें आगे अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा, ठीक है ना, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, P क्रॉस E। मतलब वेक्टर में दो तरह का मल्टीप्लीकेशन होता है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। बोलोगे सर यहां पर क्रॉस क्यों हुई, मतलब ठीक है ना, तो हम लोग को मालूम है ना, A क्रॉस B जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। और एन कैप क्या था, यहां पर डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन तो क्वेश्चन के अनुसार होगा ना, कि आपको मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, जे कैप में है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो P क्रॉस E जो होगा यही निकला टॉर्क। अब इसमें आपसे पूछेगा कंडीशन बताइए, ठीक है ना, किस कंडीशन में टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा, इन विच कंडीशन टॉर्क इज मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम टॉर्क का क्या कंडीशन होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए चाहिए, ध्यान रखिएगा साइन थीटा। तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए, 1। और साइन थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री। जिस समय थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा उसी समय टॉर्क का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। When the angle between P and E is 90, then the condition of the torque is maximum। और sin 90 का मान क्या हो गया, 1 हो गया, तो टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू क्या हो गया, PE। ठीक है ना, मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू कितना हो गया, P इंटू E। अब इसी में बोलेगा मिनिमम टॉर्क। ठीक है ना, आपसे पूछा टॉर्क मिनिमम क्या होगा, फॉर मिनिमम। ठीक है ना, तो साइन, अब देख ये मत समझना साइन थीटा का वैल्यू -1 लिख देंगे, रीजन क्यों, क्योंकि 1 और -1 मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। यहां मिनिमम का मतलब रोटेशन ही नहीं हो, तो साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0। ठीक है ना, और कितना डिग्री पर 0 होता है, 0 डिग्री पर। आप सिंपल सोचो, अगर एक डाइपोल को सीधा रख दो तो टॉर्क क्या होगा, होगा ही नहीं, वो उसको उधर खींचना चाहेगा, उसको इधर खींचना चाहेगा, रोटेशन होगा ही नहीं। तो इस केस में टॉर्क क्या होगा, टॉर्क मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो मिनिमम टॉर्क 0, मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, PE। तो टॉर्क मतलब आपको अगर ध्यान दो तो डाइपोल से रिलेटेड 3 कॉन्सेप्ट हम लोग देखें। पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे, डाइपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक्सियल पोजीशन पर क्या होता है। उसी तरह डाइपोल से रिलेटेड हम लोग क्या सीखे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। आज हमने क्या सीखा, टॉर्क का फॉर्मूला। एकदम सिंपल सा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा। आपको हम बताए थे कि वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ होगा, और इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन का दोनों कॉन्सेप्ट, एक तो डॉट था एक क्रॉस था, तो ये हमने क्या सीखा है, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क का वैल्यू। एकदम आसान है, एकदम एक एक टॉपिक को एक एक टॉपिक से रिलेटेड देखो, जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो, टॉपिक खत्म हो, उसके रिलेटेड क्वेश्चन को बनाइए, तब जाकर आपको फॉर्मूला पर फुल कमांड होगा। अब इसमें गलती जान तो कहां होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में। ठीक है ना, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने में फिजिक्स हमको बस बताता है कि PE साइन थीटा होता है। ठीक है ना, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ये सब तो कंडीशन आपको याद नहीं रखेगा तब भी आप यहां निकाल सकते हैं। ट्रिगो का वैल्यू याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखना है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर स्टडी को करोगे तो स्टडी बहुत आसान है, फिजिक्स बहुत इजी है। लेकिन जैसे ही आप उसको बैकअप छोड़ दोगे दिक्कत होगा। इसलिए कभी भी जब आगे का वीडियो देखिएगा तो पीछे का वीडियो एक बार जरूर रिकैप कीजिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि डायरेक्ट हम 5वां वीडियो देख लिए तो उसमें क्या होगा, आपको पुराना वाला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। क्योंकि फिजिक्स में जो टॉपिक होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, एक टॉपिक का तभी तो आपको दूसरा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।